अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने HTML के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और देखा था कि किस तरह से हम HTML के अंदर एक शॉर्टकट की मदद से इतना सारा कोड टाइप कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने बॉडी टैग के अंदर कोडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेब पेज के ऊपर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हेडिंग को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 6 टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। सबसे पहले हम H1 टैग को यूज़ करके देखते हैं कि हमारी हेडिंग किस तरह से नज़र आती है। तो मैं यहाँ पर H1 टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग का नेम रखता हूँ, हेडिंग 1। अब फाइल को सेव करता हूँ, Ctrl+S, और अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ सर्च बार के अंदर अपने उसी पाथ को पेस्ट करता हूँ, देन इंटर इट। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास H1 के नेम से जो हेडिंग बनाई थी वो यहाँ पर शो हो चुकी है। अब हम अपनी बाकी सब हेडिंग्स को क्रिएट करते हैं। उन हेडिंग्स को क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बताता हूँ। अगर तो आपसे कोड के अंदर से कोई लाइन रिमूव हो जाती है और आप चाहते हैं कि वही लाइन फिर से वापस टाइप हो जाए, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्जांपल, मुझसे ये लाइन रिमूव हो जाए तो मैं इसे वापस लाने के लिए Ctrl+Z टाइप करूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि वही लाइन फिर से टाइप हो चुकी है। इसके अलावा एक और शॉर्टकट होता है कि अगर हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो और मैं चाहता हूँ कि यही टाइपिंग सेम स्टार्ट पर भी हो, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर क्लिक करें, आल्ट प्रेस करें और देन स्टार्ट पर क्लिक करें। तो आप देख रहे होंगे कि अब जो भी आप टाइप करेंगे वो 2 टाइम टाइप होगा। इसके अलावा एक और शॉर्टकट है, अगर आप चाहते हैं कि यही लाइन हमारी जो हमने ये हेडिंग क्रिएट की है यही लाइन नीचे फिर से पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट है, शिफ्ट आल्ट डाउन एरो। तो आप देख रहे होंगे कि वही हेडिंग नीचे पेस्ट होती जा रही है। तो मैं इसे 5 टाइम और पेस्ट कर लेता हूँ और फिर जो दूसरा शॉर्टकट्स बताया है कि 2 टाइम 3 टाइम टाइप करने वाला, उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, आल्ट प्रेस करें, देन यहाँ पर क्लिक करें और स्टार्ट पर क्लिक करें। तो आप देख रहे होंगे कि अब जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो साथ साथ सब में चेंजिंग होगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी से हमारी जो बाकी सब हेडिंग्स है उन्हें क्रिएट कर लेता हूँ, H2, H3, H4, H5 और H6। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 के नेम से मैंने हेडिंग क्रिएट कर ली हैं। देन फाइल को फिर से सेव करते हैं, Ctrl+S, अपने ब्राउज़र को ओपन करें, रिफ़्रेश करें। आप देख सकते हैं कि जो 6 हेडिंग्स हमने क्रिएट की हैं वो शो हो चुकी हैं। अब फिर से हम अपने VS कोड को ओपन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने वेब पेज के ऊपर पैराग्राफ्स को इंसर्ट करते हैं। पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए P टैग यूज़ करते हैं। अब मैं इसके अंदर कोई भी डमी डाटा ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज़ माय वेबसाइट। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, दिस इज़ माय वेबसाइट। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम 100 500 वर्ड एज अ डमी डाटा ऐड करें, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट हमें लोरम विप्सन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर टाइप करें LOREM लोरम, और अगर हम चाहते हैं कि 100 वर्ड हमारे पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट हो जाएं तो 100 लिख इंटर हिट करें, फाइल को सेव करें, यहाँ पर आकर रिफ़्रेश, तो आप देख सकते हैं कि 100 वर्ड का एक पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा आप जितने भी वर्ड चाहें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।